खुशियाँ जब भी आती हैं ना दोस्तों, चहकती हुई आती हैं। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो वह दबे पांव आती हैं। और एक एस्ट्रोलॉजर का या एक ज्योतिषी का ये कर्तव्य होता है कि वो आपको आपकी आने वाली समस्याओं के प्रति अवगत करा सके, ताकि आप वक्त रहते हुए उन समस्याओं से संबंधित निर्णय ले सकें। एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरी आपके अपने हनुमत कृपा परिवार के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये जवाबदारी बनती है कि मैं आपको होने वाली जो घटनाएं हैं उनसे अवगत कराता चलूं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि खुशियों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो उछलती कूदती चहकती हुई आती हैं। संसार को अपने आप पता चल जाता है कि आप खुश हैं, ठीक है। और जो समस्याएं हैं, मार्च 2025 हमारे सिंह राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, इस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। मार्च 2025 का महीना ये अत्यंत महत्वपूर्ण महीना साबित होगा दोस्तों, जिसको कि आप यू टर्न कह सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया एक सही या एक गलत निर्णय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने में पूर्ण रूप से सक्षम होगा। जो भी कुछ आपको डिसीजंस लेना है बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करने के बाद में, अपने इष्ट मित्रों से, अपने गुरुजनों से, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह करने के बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा। क्योंकि जो परिस्थितियां अब फरवरी माह से बनी हैं, ये आपके लिए कुछ हद तक आगे चल के तो लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन अभी जो आप डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आपके चार्ट से। ये जो 5 नंबर लिखा हुआ है ना दोस्तों, इसका मतलब है कि आपकी राशि, चंद्र राशि या तो सिंह है या आपकी लग्न कुंभ है, ठीक है। हमारे जीवन के जो 80% जो भी कोई एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो 80% एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो आपकी लग्न पत्रिका से होती है। चंद्र पत्रिका का महत्व तो अपनी जगह है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन आपकी दशा, अंतरदशा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लग्न पत्रिका पर आधारित होती हैं। लग्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें चंद्र पत्रिका की वैल्यू को कहीं भी डिग्रेड नहीं किया जा रहा, लेकिन लग्न पत्रिका का महत्व अपनी जगह है। सूर्य जो कि आपके लग्नेश होते हैं या कहें कि राशेश होते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में सप्तम भाव में शनि के साथ में सूर्य और बुध का बुधादित्य नामक राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। 14 मार्च तक ये यही शनि के साथ रहने वाले हैं। केतु महाराज आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। आपको पता है कि 30 अक्टूबर 2023 से इन्होंने आपके साथ क्या क्या गुल नहीं खिलाए, ठीक है। मंगल जो कि आपकी पत्रिका में आपके भाग्य भाव के और आपके सुख स्थान के स्वामी होते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में आपके लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 23 फरवरी 2025 को ये जो अभी वक्री स्थिति में चल रहे थे, वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। शनि अस्त हो जाएंगे, ठीक है। 26 फरवरी को शनिदेव अस्त हो जाएंगे। गुरु महाराज जो कि आपकी पत्रिका में आपके पंचम भाव के और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में आपके कार्य क्षेत्र में अर्थात आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और राहु ये आपके अष्टम भाव में गोचरस्थ हैं। शुक्र
मीन राशि में आकर, गुरु की पाइसेस में आकर उच्च के हो जाते हैं। शनि महाराज, देखिए जो पहला परिवर्तन हुआ है, मैं सोच रहा था कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा फिर, लेकिन मैंने सोचा कि सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए। वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो सकता है। मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, आपसे रिलेट करता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी आपको अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। वैसे आज तक एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि किसी भी सिंह राशि के जातक ने वीडियो में कभी भी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब देखिए, आप करोड़पति, अरबपति, वो सारी चीजें अलग हैं, है ना। मुद्दा यह है कि 16 फरवरी को गुरु चांडाल दोष का निर्माण हुआ। आप कहेंगे कैसे हुआ, क्योंकि गुरु तो 10th हाउस में बैठे हुए हैं, राहु महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और फिर भी श्लोक वर्मा जी कह रहे हैं कि गुरु चांडाल दोष का निर्माण हुआ। बिल्कुल हुआ। एक्चुअली राहु जो थे अभी तक शनि के उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। 16 फरवरी 2025 को राहु देव गुरु के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर गए हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स का कहना यह है कि ये दोष जो बनेगा वो 16 मार्च को बनेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो चंद्रमा का ट्रू नोड होता है उसमें राहु महाराज 16 फरवरी 2025 को प्रविष्ट हो चुके हैं। इसलिए माना जाए, एक तरीके से देखा जाए तो ये राहु गुरु चांडाल दोष की शुरुआत हो चुकी है। तो पहला परिवर्तन तो ये हो चुका है। मंगल महाराज वक्री स्थिति में चल रहे थे, वक्री से मार्गी हो गए हैं, और शनि महाराज अस्त हो गए हैं। कहानी अब यहां से शुरू होती है। शुक्र और राहु, जैसा मैंने आपको बताया, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। 14 फरवरी वो महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन सूर्य, जो कि आपके लग्नेश होते हैं, आपके राशिश होते हैं, अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे 14 मार्च को। ठीक है, यहां सूर्य आ गए, यहीं पर बुध महाराज भी आ जाएंगे, बुध भी आ गए। 29 मार्च को शनिदेव अस्त अवस्था में आगे बढ़ते हुए, गोचर करते हुए, ये भी आपके अष्टम भाव में ही आ जाएंगे। यहीं पर चंद्रमा भी उपस्थित होंगे। अब ये आपकी पत्रिका में अष्टम भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है दोस्तों। आपके लग्नेश का, सूर्य का, किसी भी राशि की बात करें हम, हर राशि में सूर्य अत्यंत महत्वपूर्ण प्लेनेट है, क्योंकि ये हमारा नेम फेम है, पद प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, हमारा वर्चस्व है, हमारी तेजस्विता है, हमारा ईगो है। इस सूर्य का यदि वो त्रिक भाव में जाता है, 6, 8 और 12 जैसे भाव में जाता है, तो ये अत्यंत पीड़ित हो जाता है। वैसे 6, 8 भाव जो हैं, 6वां भाव तो सूर्य के लिए ठीक है, लेकिन 8वां भाव जो है ये वैसे भी मृत्यु का भाव है, पाताल का भाव है। जैसे ही सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव में आएंगे, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि आपके अष्टम भाव के अंतर्गत लगेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण एक हुआ। दूसरा चीज, शनि अमावस्या। तीसरी चीज, गुरु चांडाल दोष, नक्षत्र आधारित। ठीक है, इसके पश्चात राहु शनि का श्रापित दोष।
केतु भी चंद्रमा को देखेंगे तो एक तरह से मान लें कि चंद्र ग्रहण दोष। इस षडग्रही जो युति बनेगी इसमें सबसे पहले निकलने वाले प्लैनेट चंद्रमा ही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा का गोचर एक भाव में 2.25 दिन से ज्यादा का नहीं रहता। ये जो 14 मार्च से टाइम स्टार्ट होगा, ये आप जानते हैं कि गुरु का ट्रांजिट भी 14 मई को होना है। ये शुरुआत 16 फरवरी से हो चुकी है और ये सारे ट्रांजिट्स 18 मई तक कंप्लीट हो जाएंगे। 14 मार्च से लेकर 18 मई तक का पीरियड वो पीरियड होने वाला है जिसमें कि आपको अपने से संबंधित हर बड़े डिसीजन को होल्ड में रख देना है, ठीक है। क्योंकि ये जो दोष बन रहे हैं ना यहाँ पर, देखिए मैं एक बात बड़ी खुल के कहूँ आप लोगों से कि 14 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में जो भी बच्चे पैदा होंगे, बहुत कड़े शब्दों में मुझे कहना पड़ रहा है कि ये अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को झेलने के लिए पैदा होने वाले हैं, क्योंकि ये दोष उनको उनकी पत्रिका में बाय बर्थ मिलेंगे। अब चूंकि डिलीवरी है और 2 माह का पीरियड है तो इसे बढ़ाया तो नहीं जा सकता, 2 माह पहले तक तो नहीं, मतलब 2 माह बाद तो नहीं ले जा सकते। कोशिश कीजिएगा यदि आपके यहाँ जो डिलीवरी होनी है वो ऑपरेशन के थ्रू होनी है, तो जब तक शनि महाराज राहु से आगे नहीं बढ़ जाते तब तक उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखें, ठीक है। 29 मार्च को शनि महाराज आपके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे और 18 मई को राहु आपके अष्टम भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे। इस बीच में एक वक्त ऐसा आएगा जब इनकी डिग्रीज बहुत नजदीक की होंगी। वो टाइम अगर आप डिलीवरी कराने से बच सकें तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप लोगों को 100% उस टाइम को अवॉइड कर देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ बर्थ टाइम से ही कैलकुलेट नहीं होती, बल्कि माँ ने जिस समय कंसीव किया है, एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी उस समय से शुरू हो जाती है। 14 मार्च से लेकर 18 मई तक का पीरियड वो पीरियड होगा जबकि मैं अपनी माताओं बहनों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि वो संतान सुख की अभिलाषी हैं तो उन्हें इस पीरियड के दौरान कंसीव करने से बचना चाहिए। देखिए, जो चीज़ कहा जाता है ना कि देखी मक्खी निगली नहीं जाती, है ना, तो ये जब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इस तरह के योग बने हुए हैं और इस तरह के योगों में यदि हम कंसीव करते हैं तो हमारी संतति में ये समस्याएं निश्चित तौर पर देखने के लिए मिलेंगी। तो जहाँ तक संभव हो सके हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, हम अपने आने वाली संतानों को यदि इस दोष से बचा सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मेरा सुझाव ये है कि हमें प्रयास करके ये बचाना ही चाहिए। अगर हम डिलीवरी को नहीं रोक सकते तो कम से कम हम कंसीव तो नहीं करें, ठीक है। अब ये 6 ग्रह यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, कुल टोटल 9 ग्रह होते हैं। देखिए, 9 ग्रहों में से 3 ग्रह बाहर रहेंगे, केतु, आपके गुरुदेव बृहस्पति और मंगल महाराज। गुरुदेव भी अतिचारी हैं, ये मैंने अपने अतिचारी वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है। गुरु बृहस्पति की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और इस वर्ष 2025 में जब ये आपके एकादश भाव में आएंगे तो अक्टूबर में ही ये आपके एकादश भाव को छोड़कर द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे। 2 महीने द्वादश भाव में रहेंगे, फिर वापस एकादश भाव में आएंगे।
फिलहाल ये 3 प्लैनेट जो हैं, गुरु, मंगल और केतु, ये आपके बाहर गोचर करेंगे। अब आप ये देखिए कि केतु महाराज जो आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, इन सभी ग्रहों की दृष्टि, अष्टम भाव में बैठे हुए सभी प्लैनेट की सप्तम दृष्टि, जो कि पूर्ण दृष्टि होती है, ये आपके केतु को देखेंगे, ठीक है। मंगल की 4थी दृष्टि खराब मानी जाती है। मंगल महाराज जो कि आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, यद्यपि वो आपके सुख स्थान और भाग्य भाव के स्वामी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मंगल की 4थी दृष्टि जो होती है वो खराब होती है। 1 2 3 4 मंगल अपनी 4थी दृष्टि से केतु को देखेंगे। गुरु बृहस्पति के पास में 5 दृष्टियां हैं, आप जानते हैं। गुरु आपके 10म भाव कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 गुरु भी आपके केतु को देख रहे हैं, और केतु की जो दृष्टियों में आ रहे हैं वो ये सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं। केतु डिटैचमेंट का कारक है दोस्तों, डिटैच कराता है चीजों से। मैं जो कहना चाह रहा हूं, हो सकता है आप लोग समझ रहे हों। वो लोग, देखिए ऐसा नहीं है कि ये राहु शनि का श्रापित दोष पहले नहीं बना, पहले भी बना है। ये जिन जिन की पत्रिकाओं में राहु और शनि का श्रापित दोष बना हुआ है, उनके लिए ये 2 माह की स्थितियां, जब तक कि शनि राहु से आगे नहीं निकल जाते, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली हैं। वैसे तो ये जो परिस्थितियां बनेंगी 14 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक के लिए, ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर बहुत क्रिटिकल होने वाली हैं। हेल्थ इश्यूज इसमें मेजर इशू होंगे, जिसका कि इम्पैक्ट अभी से आना शुरू हो चुका है। आप देखिए अपने आसपास में कितने लोग बीमार हैं, किसी को वायरल है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। ये इसका इम्पैक्ट है। ये शनि राहु का जो श्रापित दोष जो बनने जा रहा है ना, वो सभी लोग जिनकी पत्रिका में ऑलरेडी ये बना हुआ है, उनके साथ स्थितियां क्रिटिकल हो सकती हैं, बहुत मेजर हेल्थ इशू आ सकते हैं, या फिर मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, है ना। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, और मेरा सजेशन यही है अपने परिवार के लिए, अपने हनुमत कृपा परिवार के लिए, सभी सदस्यों के लिए, आप किसी भी राशि के हों, आप भले सिंह के हों, आप मेष के हों, आप मीन के हों, आप किसी भी राशि के हों, ये जो योग बनेगा ये इन 12 भावों में से ही बनेगा, इससे अलग नहीं जाएगा, ठीक है। और ये जिस राशि में जिस भाव में बनेगा, उससे संबंधित नेगेटिव इंपैक्ट आपको देगा ही देगा। तो ये जो इस समय जो चल रहा है ना कि बहुत बढ़िया जाने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होगा, नो डाउट होगा, लेकिन ये जो 2 माह का पीरियड है, 14 मार्च से लेके 18 मई 2025 तक का जो पीरियड है, ये पीरियड मैं आपको सजेस्ट करूंगा। देखिए ये आपकी पत्रिका में बन रहा है, सामने वाले की भी पत्रिका में बन रहा है, किसी और की भी पत्रिका में बन रहा है, बन सबके में रहा है। 2 महीने चीजों को एज इट इज रहने दीजिए। जैसे कोरोना काल में हुआ था ना, एक तरीके का लॉकडाउन, आपको अपने ऊपर लॉकडाउन लगाना है। जो आपका माइंडसेट है उसको आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत खुश हैं। आप दुखी हैं, आप दुखी बने रहिए, ठीक है। उस दुख को आगे मत बढ़ाइए, मेरे कहने का मतलब समझिए। उस दुख को आप आगे मत बढ़ाइए, जितने दुखी हैं उतने दुखी बने रहिए। 2 महीने की बात है, उसके बाद फिर कोई रास्ता निकलेगा, ठीक है। कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना है, बहुत सोचना है, बहुत समझना है। कोई भी नया काम यदि आप शुरू करने जा रहे हैं, 2 महीना वेट कीजिए। यदि आप किसी काम को बाइंड अप करने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये काम मैं बाइंड अप कर दूं, फिर भी मैं कहूंगा 2 महीने वेट कीजिए। हो सकता है
कि 2 महीने के बाद में आपका वक्त घूमे, आपकी अंतर्दशाएं बदलें, आपकी प्रंतर दशा बदले, जो काम आज आप बंद करने की सोच रहे हैं वो काम दोबारा रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो 14 मार्च से जो पीरियड बनेगा, आप ये मत देखिए कि इस भाव में बैठकर इसका रिजल्ट कहाँ जाएगा, इसका रिजल्ट कहाँ जाएगा, मत देखिए। 2 महीने के लिए कुछ मत देखिए। ठीक है, बात करेंगे 2 महीने बाद कि अब इनका रिजल्ट कहाँ से, ये जो प्लेनेट बैठा है इसका रिजल्ट कहाँ जाएगा, ये किस भाव को देख रहा है तो कहाँ जाएगा। 2 महीने आपको सिर्फ शांति रखनी है, अपने मुंह की जिब बंद कर लीजिए। ठीक, हाथ जोड़ के स्वीकार कीजिए। ये जो कष्ट है ना, ये सिर्फ सिंह राशि वालों के लिए नहीं है, या मेष राशि वालों के लिए नहीं है, धनु राशि वालों के नहीं है। ये उस विधाता ने जो रचा हुआ है, ये हम सबको झेलना है। और जैसा मैंने कहा कि कंसीव करने से बचें, हम कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि वो जो बच्चे कंसीव होंगे या जो वो बच्चे जो कि इस ड्यूरेशन में पैदा होंगे, वो वाकई में बहुत कष्ट उठाएंगे। मेरा निवेदन है, आप लोगों ने मेरी बात को सुना और समझा होगा। कहीं भी अच्छा लगा हो, मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।